तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल फ़ोन टावर के बारे में दोस्तों। सेल फ़ोन टावर की जो ओडिसीए मशीन होती है वो कैसे मतलब कार्य करती है, उसके फंक्शनिंग क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हमने ब्लॉगिंग की है दोस्तों। और ये बहुत ही मुश्किल से जो है हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है दोस्तों, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही हमें ये अवसर मिला है, क्योंकि एक पहचान की मैम थी और उनका डिवाइस इंस्टॉलेशन का काम था सेल फ़ोन टावर में। तो उनसे हमने बात की थी, तभी उन्होंने परमिशन दी थी ब्लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों हमने उसका वीडियो बनाया है दोस्तों। इस चैनल पे आपको एक्सपेरिमेंटल और टेक्निकल वीडियो देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों ये सेल फ़ोन टावर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग हो रखी है। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ये जो वायरिंग है और जो ओडीसीए मशीन है इसमें कैसे वायरिंग हो रखी है दोस्तों, इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक लगा है, और जो लॉक लगा है एक कोडिंग वाला लगा है और एक एनालॉग लॉक लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लॉक खोलेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ में मैम है दोस्तों, मैम जो है गाइड करेंगी। और क्योंकि इन्हें यही जो है कोई डिवाइस इंस्टॉल करने आई थी तभी परमिशन मिली थी मुझे, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की दोस्तों आप तक ये जानकारी पहुंचाने में दोस्तों। तो दोस्तों आगे दिखाते हैं, ये नज़ारा है ओडिसीए मशीन के अंदर का दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सारी मशीनें कार्यरत हैं दोस्तों, और ये इसका सेकेंड पैनल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नेटवर्किंग का सिस्टम यहाँ पर बना रखा है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये बैटरी, तीनों बैटरीज लगी हैं 48 वोल्टेज की। और यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए सीरीज में इसका कनेक्शन है दोस्तों, ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज में है कनेक्शन तीनों बैटरी का दोस्तों। और प्रत्येक बैटरी जो है 48 वोल्टेज की है, एनर्जी स्टोर करती है दोस्तों। दोस्तों ये मशीन, ये यहाँ पे एमसीबी लगी है दोस्तों, ये है रेक्टिफायर हैं दो जो बैटरी को चार्ज करते हैं, रेक्टिफायर्स। अच्छा, ये और ये 5 का जो है स्पेस है यहाँ पर, जो 3 खाली हैं दोस्तों, इनका अभी यूज में नहीं है तो इसलिए 3 जो है नहीं लगाए गए थे, 2 ही लगाए गए थे दोस्तों यहाँ पर 2 एमसीबी 5 दी गई हैं, 3 एमसीबी जो जैसे कि देख सकते हैं जो स्लॉट खाली हैं उसके लिए नहीं, और ये 2 एमसीबी जो है 2 रेक्टिफायर की हैं दोस्तों, और ये 3 खाली हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर डिस्प्ले है जो बैटरी के फंक्शनिंग को दिखाती है। और ये ऊपर से कुछ वायरिंग हो रखी है, हमें तो पता नहीं ज़्यादा, लेकिन ये सब जो है बैंड वगैरह की वायरिंग हो रखी है। बैटरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है सेफ्टी वाली हैं, और डेटा जो है स्टोर करती है दोस्तों। ये लॉक है, स्पेशल लॉक है, थेफ्ट के लिए है। अगर कोई चोर इसे छेड़छाड़ करता है तो मैसेज जो है डायरेक्ट जो है हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में जाता है, ऐसा मैडम का कहना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोडिंग होती है, कोड डालने के बाद में ही ओपन होगा दोस्तों ये डोर। अगर ऐसे छेड़छाड़ की जाएगी तो डायरेक्ट मैसेज। और ये देख लीजिए आप, वेंटिलेशन का अच्छी खासी व्यवस्था है, वेंटिलेटर यहाँ से जो है कोल्ड एयर एंटर होती है। ये फ़िल्टर लगा है, फ़िल्टर टाइप में, ये वेंटिलेटर है दोस्तों। और क्या कहते हैं, इधर भी कुछ वायरिंग रखी है जो फाइबर ऑप्टिक केबल है। और ये नीचे से ऊपर मशीन लगी है दोस्तों, ये नेटवर्क जो है उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड को जो है कंट्रोल करती हैं दोस्तों। और ये मशीन, इसको जो है सैमसंग मशीन बोलते हैं दोस्तों, जो है क्या कहते हैं, डेटा को जो है ट्रांसफ़र करती है, इंटरनेट के जो डेटा होता है उसका। और ये बॉक्स जो है क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड को जो है कंट्रोल करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी वायरिंग हो रखी है। और नीचे ये ग्राउंड के वायर हैं, जो मतलब मान लिया ओडिसीए मशीन में कभी वोल्टेज लीकेज होता है तो उसके लिए है, ताकि जो है करंट जो है ग्राउंड कर जाएगी साथ में। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन भी है, इस पर यूज किया गया है। अगर कोई भी ब्लॉकेज शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके लिए जो है अलार्म वगैरह भी लगे हैं, और ये लाइट लगी हैं, जिससे ही ओपन करेंगे डोर वैसे ही जल जाती हैं लाइटें दोस्तों। और
देख सकते हैं ये सब वायरिंग काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है सिस्टम। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों एग्जॉस्ट के लिए जो है स्पेस दिया गया है। यहाँ पर जो है हीट एयर को जो है बाहर फेंकता है दोस्तों, एग्जॉस्टिंग का काम करता है दोस्तों। नीचे वेंटिलेशन से कोल्ड एयर लेता है और एग्जॉस्ट करता है हीट एयर, ताकि जो है मशीन के अंदर का जो है टेम्परेचर मेंटेन रह सके दोस्तों। तो कुछ यही फंक्शनिंग है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और ये एक पॉइंट जो दिया रहता है कि जो डस्ट को जो है साफ़ करने के लिए या फिर फ़ोन चार्ज करना हो तो उसके लिए भी ये सॉकेट दिया रहता है दोस्तों। इसको जो मल्टीपर्पज़ से यूज किया जा कर सकते हैं। कभी कभी डस्ट ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी जो है वो जो एयर वाली मशीन आती है उससे साफ़ किया जाता है, और एमसीबी उसके लिए दी है। और दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए भी अलग से सिस्टम आता है और अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड किया जाता है दोस्तों। अब बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये जो लगा है सिस्टम, ये जीपीएस है जो कि जो है टावर की जो है लोकेशन को इंडिकेट करता है, बताता है कि किस लोकेशन पे जो टावर है लगा है दोस्तों। इसका कोडिंग होती है, जैसे ही कोड जो है सिस्टम पे जो है डालेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि ये टावर जो है किस लोकेशन पे लगा हुआ है, इंस्टॉल है दोस्तों। इसका सिस्टम यही है जीपीएस का। और इसकी देख सकते हैं अंदर जो मशीन लगी थी सैमसंग, उसी से जो है इसका कनेक्शन है दोस्तों। तो ये रहा अंदर का लुक दोस्तों। अब मैं दिखाऊंगा आपको बाहर का सिस्टम क्या है। तो थोड़ा देख सकते हैं बाहर ये सारे जो एसी और डीसी मशीन से निकले गए तार हैं वो ऊपर जो है बैंड से कनेक्ट हैं दोस्तों, और उन्हीं के द्वारा सारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है टेक्निकल में, और आप लोग भी टेक्निकल हैं दोस्तों, इसीलिए तो दोस्तों हमारा आपका साथ है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें और दोस्तों शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।